is Yogesh and I am artist, entrepreneur, spiritual teachers and author. So in this video we have some interesting topic, right? We will talk a highly interesting topic, visualization and imagination, right? This is a powerful creation of human beings, right? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने लास्ट पिछले वीडियोस में आपको बोला था मैं विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन के ऊपर पूरा वर्क करूँगा। इसका पूरा टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे अच्छे से कि आखिर है क्या, राइट? फर्स्ट एवरी सिंगल वीडियोस में मैं हर बार एक यही लाइन बोलता हूँ ना, एवरीथिंग इज क्रिएटेड फर्स्ट इन द माइंड एंड देन इन रियलिटी, राइट? इस प्लैनेट पर सब कुछ पहले माइंड में क्रिएट हुआ है, फिर वो रियलिटी में कन्वर्ट हुआ है, जिसको हम रियलिटी बोलते हैं, बट वो सबसे पहले माइंड में क्रिएट हुआ है। ये इस प्लैनेट का सच है। और इस प्लैनेट पर चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, वेव्स है, पार्टिकल्स है, डिफ्यूजन, हीलिंग एनर्जी है एंड इंस्टेंट मूवमेंट, राइट, एंड एक्शन। यहाँ कोई भी चीज सेटल नहीं है इस प्लैनेट पर, इस यूनिवर्स में, राइट? इवन हमारी बॉडी के अंदर हर चीज में मूवमेंट है, और यहाँ ओनली एक एनर्जी है, राइट? एक एनर्जी फॉर्म। सो इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को आज बात करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पे, बिकॉज 1970 उनका बॉर्न 1905 में हुआ था, 1905 में, राइट? एंड 1972 में उनका डेथ हुआ था। उन्होंने उस टाइम पर इसको उन्होंने एक अपना ये बाइबल के ऊपर एक वो लिखा था टॉपिक, राइट? बाइबल बुक के ऊपर आके इसमें है क्या, और एक उन्होंने सेकंड लिखा था सेल्फ हेल्प, सेल्फ हेल्प के ऊपर ये सारी चीजें लिखी थी। सेल्फ हेल्प मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प मतलब खुद से बनाए हुए रास्ते, राइट? उन्होंने इस पर पहले ही ये चीजें लिखी हुई थी, और उन्होंने जो चीज़ों को पहले एक्सप्लेन किया, पहले बताया। आज वही चीजें एक पावरफुल तरीके से एज ए ह्यूमन बीइंग्स में एक्सप्लोर हो रही है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हाईली एक रियलिटी है इस प्लैनेट की, राइट? आइंस्टीन ने 18 में ये चीज बोला था, राइट? एंड जो आज जिस चीज का मोस्ट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड नहीं है, राइट? मैंने भी इस चीज का काफी डीप रियलाइज किया है इस बात पर। फिजिक्स एंड बायो, फिजिक्स वर्ड इस यूनिवर्स में है, बायो वर्ड हमारी बॉडी में है, स्पीसीज जीव एंड फिजिक्स जो हमारी बॉडी से एनर्जी निकलती है। तो इस वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन। ये है इस प्लैनेट का रियल लॉर्ड, गॉड एंड एवरीथिंग यू से, जो भी कुछ आप बोलो यही है, राइट? क्योंकि इतना चेंजेस ह्यूमंस में क्यों है? सब एक स्पीसीज है, बट ये चेंजेस क्यों है? इस प्लैनेट पर कुछ भी ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं और से आया हो, सारी चीजें यही क्रिएट हुआ है। ये ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी पावर है, इमेजिनेशन। बट यहाँ कुछ डिफरेंस है जो मैंने रियलाइज किया। विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन ये दो पार्ट है, राइट? हम इनको एक ही समझ बैठते हैं। ये ओपन कैसे होता है? हम इस चीज पे बिलीव करने के लिए मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताऊंगा। इस वक्त आप जो ये ड्रेस पहने हो, राइट? आप जो ये हाथ में फोन लिए हो, ये एक ह्यूमन की इमेजिनेशन है जो रियलिटी में कन्वर्ट हो। सिंपल, राइट? आप जिस चेयर पर बैठे हो, जिस बेड पर बैठे हो, आप जिस चीज पर बैठे हुए हो, ये ह्यूमंस की इमेजिनेशन है जो रियलिटी में कन्वर्ट हुई है। ये इस प्लैनेट का सच है, ये रियलिटी है, राइट? बट इमेजिनेशन है क्या? इमेजिनेशन एक वो पावर है जो हम सेल्फ, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में एक बार डिस्कस किया था, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट? हमारे ड्रीम्स मतलब व्हाट, ड्रीम्स मतलब व्हाट हमारा, मैंने डिस्कस किया था सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड के बारे में, राइट? तो सब कॉन्शियस माइंड हमारा 24 आवर वर्क करता है, 24 आवर वर्क हमारे सोने के बाद भी। बिकॉज आपने समटाइम देखा होगा, सोने के बाद भी जब हम मॉर्निंग उठते हैं तो हमें कुछ पिक्चर्स याद रहती हैं माइंड की कि हमने सपने में ऐसा देखा। वो सपना नहीं है, वो हमारे दिन भर में हुई सारी चीज़ों का एक सेटलमेंट है, राइट? हमें कोई सपना आता है तो हमारे वो किसी न किसी चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है, या तो जिन्हें हम इग्नोर कर चुके होते हैं, या जो हम काफ़ी चीज़ें लाइफ में चल रही होती हैं, उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हमारे रात में सपने आते हैं। क्यों? बिकॉज हमारा माइंड रात में भी ये वर्क करता रहता है, पिक्चर्स बनाता रहता है, राइट? बट हमारा स्लीप सोता कौन है? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड है जो हमें हर चीज़ पे डिसीजन लेता है। सब कॉन्शियस माइंड कभी डिसीजन नहीं लेता। सब कॉन्शियस माइंड है क्या?
सडनली हमें गुस्सा आया, हमने फैसला ले लिया, ये सब कॉन्शियस माइंड का रिएक्शन है। एंड कॉन्शियस माइंड उस पर रिएक्ट करेगा, राइट? उस पर रिएक्ट क्या करेगा, अब ये सही है या नहीं है, किसी भी चीज़ में देख लो आप, राइट? बट हम इस पर डीप जा ही नहीं पाते क्योंकि हमें इतना अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं है, राइट? सो नेपोलियन हिल ने इस चीज़ के बारे में काफ़ी पहले ये चीज़ लिखा हुआ था, और नेविल गोडार्ड ने एंड वेन डायनर ने एंड आइंस्टाइन ने, इन लोगों ने काफ़ी इस चीज़ के बारे में लिखा है। ये सेल्फ हेल्प ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी रिसर्च या उनकी रिसर्च। सेल्फ हेल्प मतलब न्यू थॉट्स, राइट? नए तरीके से चीज़ों को कैसे जान सकते हैं, लोगों में नई अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं, क्या है सेल्फ हेल्प? ये है सेल्फ हेल्प, राइट? जो मैं अपना एक रिसर्च, अपना एक एक्सपीरियंस लोगों को दे रहा हूँ, राइट? ये वो है जो काफ़ी लोगों तक पहुँचना चाहिए, राइट? ताकि लोग इस चीज़ से अवेयर हो पाए, क्योंकि हमारे इस कंट्री में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी उलझन है ये, और इवन पूरे प्लानिट पर, राइट? मोस्ट ऑफ 10% ह्यूमन इस चीज़ से अवेयर है, बट 90% अवेयर नहीं है, जिसमें 90 में से 80% हमारे इस कंट्री एंड नियर बाई कंट्री में है, राइट? जो अदर चीज़ों में काफ़ी उलझे हुए हैं, राइट? जैसे रिलीजियस थिंग्स एंड सम ऑफ वर्क थिंग्स, राइट? वर्क करना एंड सम ऑफ द एंड मतलब एक जो मतलब विदाउट एक्सपीरियंस लाइफ को जी रहे हैं, ना कोई मीनिंग है, ना कोई पर्पस है, राइट? सो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है लाइफ में, एक दूसरे को समझना, ह्यूमंस को समझना, अंडरस्टैंड करना, अपनी ह्यूमन एनर्जी, ह्यूमन पावर। सो ये एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा तरीका है माइंड की हमारी आई, राइट? हमारे माइंड में सबसे बड़ी, हम चाहे उस चीज़ को अंडरस्टैंड अब करें समझने के बाद या पहले आप लोग, बट हम कुछ भी काम करने से पहले सबसे पहले हम वो माइंड में क्रिएट करते हैं। ये हर ह्यूमन बीइंग्स के साथ होता है, कुछ भी काम हो वो सबसे पहले माइंड में क्रिएट होगा, देन वो रियलिटी में क्रिएट होगा। जैसे आपका ट्रैवलिंग करने जाना, राइट? आप पहले ही रास्तों को डिसाइड कर लेते हो, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, ये पहले माइंड में क्रिएट हुआ है, देन वो फिर रियलिटी में कन्वर्ट होता है। ये एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है, ये सेम प्रोसेस हमारी लाइफ में वर्क करता है, राइट? बट यहाँ पर विजुअलाइजेशन है क्या, इमेजिनेशन है क्या, राइट? ये इतना बड़ा डिफरेंस ह्यूमंस में आया कैसे कि लोग एक दूसरे को सबका अपना अपना एक एक्सपीरियंस में लाइफ ही चेंज करते हैं, राइट? नेविल गोडार्ड ने बाइबल के ऊपर क्यों ये चीज़ लिखा है? इसलिए ये चीज़ लिखा है क्योंकि कोई भी रिलीजियस से रिलेटेड बुक है या बाइबल है या कुछ भी है, सबका एक मीनिंग रहता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब पॉसिबल है, विश्वास करो, राइट? एग्जैक्टली, आई एग्री, बट कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। आई एग्री, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस बिलीव करो, राइट? बट हमारा माइंड में एक नेगेटिव थिंग्स भी कभी कभी आती है जो परेशान हो जाते हैं, राइट? सम ऑफ द टाइम कुछ ह्यूमन बीइंग्स अपने ड्रीम्स के काफी नजदीक होते हुए भी वहीं रुक जाते हैं, राइट? जैसे उनके ड्रीम्स, उनकी इच्छाओं की चीजें उनके कर्टेन्स के बाहर है या फिर उनके आसपास ही है, बट वो उसी समय चीजों को छोड़ देते हैं। वो क्यों? सिर्फ एक नेगेटिविटी की वजह से, राइट? जैसे हमारे नियर बाई लोगों ने, हमारे आसपास के लोगों ने सैक्रिफाइस सिखाया है, राइट? सैक्रिफाइस करना, सैक्रिफाइस है क्या? सैक्रिफाइस दिमाग में आई हुई हमारे सोच की कमी है, थिंकिंग प्रोसेस का कमी है, ओनली सैक्रिफाइस जैसा कुछ नहीं है लाइफ में। लाइफ को डिजाइन करना आना चाहिए, लाइफ को मैं कैसे डिजाइन कर सकता हूँ, सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं है, सैक्रिफाइस सिर्फ सोच की कमी की वजह से है, राइट? सैक्रिफाइस जैसा कुछ भी नहीं है। आपका ब्यूटीफुल माइंड है आपके पास, जिसमें विजुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन है, फीलिंग्स है, ये सच है इस प्लैनेट पर, यहीं से ह्यूमन लाइफ जी रहा है, राइट? एंड एक बुक भी है, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, राइट? उस बुक में क्या बताया है? उस बुक में ये बताया है रिच बनना एंड हैप्पीनेस लाइफ जीना एंड फुलफिल लाइफ जीना हर ह्यूमन बीइंग्स का एक हक है, राइट? बट वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इस चीज़ से अवेयर नहीं है अपने माइंड से, और वो माइंड के अवेयरनेस के लिए मैं कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। हमारा माइंड में विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन है क्या? विजुअलाइजेशन एक पार्ट है, हम जब किसी चीज़ को अपने माइंड में थिंकिंग प्रोसेस करते हैं, सोचते हैं अपने ड्रीम्स, अपने डिजायर्स की तरफ, या फिर अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करते हैं, राइट? देन हम लोग उस चीज़ को सिर्फ देख पाते हैं, राइट? ये हुआ पार्ट इमेजिनेशन, किसी चीज़ को देखना, इमेजिनेशन, राइट? बट उस चीज़ को फील करना, महसूस करना, उस चीज़ को डीप अपनी बॉडी में महसूस करना,
दैट्स द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये डिफरेंस है इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में, दोनों में सिंपल इतना डिफरेंस है, राइट। सेल्फ हेल्प है क्या? सेल्फ हेल्प एक पार्ट है एक ह्यूमन बीइंग्स को जो खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ स्टीम के लिए, सेल्फ पावर के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, इस पर मैं पूरा एक टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करें, सेल्फ पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट, एंड पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करना है, इस पर मैं पूरा एक टॉपिक लिखूंगा, एक टॉपिक पे इस पर डिस्कस करूंगा कि बिकॉज हम इस प्लैनेट पर, आप एक चीज इस वीडियो में एक चीज और बोलूंगा, इस प्लैनेट पर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई है जो दूसरा नहीं है, वो कौन है? आप हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस प्लैनेट पर, राइट। आप जैसे दूसरा कोई नहीं है, आप अकेले हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन हुआ? आप खुद। बट हम इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेन गेम है हमारी आइज का, हमारे सराउंडिंग ह्यूमन बीइंग्स का, राइट। क्योंकि हमारे आइज क्या करती है, जैसा इंफॉर्मेशन देखती है ना, वही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करती है, राइट। सिर्फ सिंपल है। तो हमारे लिए सबसे मेन होता है यहाँ पर देखना, आखिर हम देख क्या रहे हैं, आखिर हम जान क्या रहे हैं, राइट। और सबसे मेन थिंग्स इस लाइफ में कि हम जैसे उस चीजों को हम सही और गलत महसूस ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते, राइट। वो विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन का सबसे बड़ा एक पार्ट है। वो क्या है? फीलिंग्स, राइट। कैसे फीलिंग्स फील करना उस चीज को, राइट। फीलिंग्स अगर आप अच्छा महसूस कर पा रहे हो, अच्छा देख पा रहे हो, अच्छा महसूस कर पा रहे हो, दैट मीन्स ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी डन है, राइट। अगर आप देखने के बाद अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो या फिर आपके पास काफी नेगेटिव थिंग्स आ रही हैं, दैट मीन्स आपको सही तरीके से सोचने की जरूरत है, राइट। तो विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन ये पार्ट है हमारी लाइफ। विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन हमारा लाइफ में, जैसे हमने कोई थिंग सोची, राइट, मैं इस चीज पर हाईली ट्रस्ट करता हूँ, मैं इस चीज पर हाईली बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग्स अपनी लाइफ में अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने काफी वर्क किया है, राइट। कभी कभी मैं बहुत लव करता हूँ, राइट। लाइक मैं इतना हाईली इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स हूँ, राइट, क्योंकि मैं खुद को ही काफी सालों से ढूंढ रहा हूँ, काफी सालों से खुद पर रिसर्च कर रहा हूँ कि आखिर ये कैसे वर्क कर रही है ह्यूमन बॉडी, राइट। लाइफ में सारी चीजें कैसे वर्क हो रही है, मनी कैसे वर्क कर रहा है लाइफ में, लाइफ कैसे वर्क कर रहा है लाइफ में, लव कैसे वर्क कर रहा है लाइफ में, एंड हमारे माइंड में ऐसा क्यों है। आपको पता है एक और अच्छा चीज इसमें मैं डिस्कस करता हूँ, ये हमारी विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन का एक पार्ट है। हमारे सपने हमारी लाइफ में जो आते हैं ना, वो कैसे आते हैं, राइट, वो कैसे आते हैं? क्या आई नो, राइट, वर्क हार्ड बताया गया है, बट सिंपल थोड़ा सा हमें इसमें फिजिक्स और अपने माइंड का यूज करना चाहिए, राइट। बिकॉज ऑफ मनी क्या है, मनी हमारे लाइफ में हमारे सपनों को नजदीक लाती है, मनी हमें फ्री करती है, मनी हमें समय से बांधती नहीं है, राइट। अगर आपको हमें ये बताया गया है कि टाइम पैसा है, समय मनी है, नहीं, मनी वो चीज है जो हमें समय से रिलीज करती है, रिलैक्स करती है। ऐसा नहीं है कि हमें उसमें बांधती है। मनी तो वो चीज है जो हमें उस चीज से रिलीज करती है। बट हमारा साइकोलॉजी में कैसा है, मनी वर्क करना, जितना ज़्यादा वर्क करोगे, जितनी ज़्यादा टाइम तक करोगे, उतनी ज़्यादा मे बी मनी बना लोगे या क्रिएट कर लोगे। बट ये साइकोलॉजी नहीं है। साइकोलॉजी मनी का पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि आप टाइम से फ्री हो जाओ या आप अपने ड्रीम्स के बारे में वर्क करो। ये है साइकोलॉजी मनी की, राइट। और ये सबके लिए है, राइट। समझा मैंने क्या बोलना चाहा? मैंने बोला है मनी वो चीज़ है जो हमें टाइम से बांधती नहीं है, जो हमें टाइम से रिलीज करने के लिए है, ताकि हम अपनी लाइफ को जी पाए, राइट। बिकॉज आप खुद सोचो, पूरी लाइफ भर काम करते रहना, वो भी किसके लिए? मनी के लिए। कैसे पॉसिबल है? मनी तो वो चीज़ है जो आपको समय से फ्री करती है। ऐसा साइकोलॉजी, ऐसा पैटर्न होना चाहिए मनी का। और वो कब होगा? जब आप अपने माइंड को जान पाओ, जैसे आगे मेरा माइंड कैसे वर्क कर रहा है। माइंड का वर्क करने का सिंपल मीनिंग है, सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करें जो चीज़ें आपकी लाइफ में डिजर्व करती हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको बहुत अच्छा महसूस कराती हैं, वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंस है, सिर्फ उन पर फोकस करें।
विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इस लाइफ का, राइट? वो कैसे, राइट? इमेजिनेशन जैसे मैं अभी मैं वर्क कैसे करूँगा, राइट? सबसे पहले हमें पूरी अपनी एकदम रिलैक्स स्टेट में जाना चाहिए, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स स्टेट में, राइट? ये एक एक्सरसाइज है, बट ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है, बिकॉज इस प्लैनेट पर सब कुछ क्रिएट पहले माइंड में हुआ है, राइट? वो कैसे? क्योंकि हर चीज यहाँ पहले एक सीड आता है, देन वो कन्वर्ट होता है, चाहे वो माइंड में आया होगा थॉट्स हो, राइट, आइडियाज हो, या फिर फिजिकल फॉर्म में हो। सबसे फर्स्ट वो पहले सीड बनता है, जैसे कि एक मिट्टी में एक सीड को लगाना, ऐसा तो नहीं होता सीधा पौधे को लगा दिया, सीड को लगाया है ना, डेफिनेटली वो पौधे में कन्वर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि आपने एक पॉजिटिव थिंकिंग विश्वास के साथ लगाया मिट्टी में, और उसमें एक यहाँ पर एक प्रोसेस है, ये एक एनर्जी है, ये सेम हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में, हमारी थिंकिंग प्रोसेस में सेम फ्रिक्वेंसी वर्क करती है। हमारा माइंड एक फ्रिक्वेंसी है। आप नेगेटिव फ्रिक्वेंसी और आप नेगेटिव चीज़ों को अगर अपने माइंड में सोचोगे तो आप कितना भी ट्राई करोगे ना, आप फिर भी फाइट करते रहोगे उससे। इसका सिंपल थिंग पता है क्या है? सिर्फ विजुअलाइजेशन। बस इस प्लैनेट पर हम ही है जो अपनी लाइफ को क्रिएट करते हैं, राइट? एक और सबसे बड़ा चीज़ बताता हूँ, मैं इस एक्सटर्नल और उन चीज़ों को बिलीव नहीं करता, राइट? क्योंकि इनसे प्रेयर करने से रिजल्ट से अच्छा है मैं खुद से अपने आप से सवाल करूँ तो मुझे शायद जवाब मिल भी जाएंगे, राइट? बिकॉज यही सच है। इसलिए मैं एक्सटर्नल इन गॉड पर, इन सब चीज़ों पर मैं बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ अपने माइंड पर। एवरी टाइम मेरे माइंड में कुछ सवाल होता है, कुछ क्वेश्चन होता है, मैं खुद से ही करता हूँ, और ये सच है, वो जवाब लाके मिलेगा ही मिलेगा। ये सच है इस बात पर, और कुछ सच नहीं है। मैं कैसे किसी को फॉलो कर सकता हूँ? वो किसी की लाइफ का एक्सपीरियंस है। अगर मैं अपने माइंड को ही नहीं जान पाया अपनी लाइफ में, तो क्या फायदा मुझे अपनी इस पूरी लाइफ का, जो ये टाइम पर मेरी बॉडी का एंड है, राइट? तो ये हमारी माइंड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे मैंने कल लास्ट वीडियो में मैंने ये एक ओलंपिक प्लेयर्स का मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल बहुत इफेक्टिव है, बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन को भी देखा गया। जो उसने फिजिकल फॉर्म में उसके अंदर के सेल्स वर्क करते थे, वही इमेजिनेशन में देखा गया। तो इमेजिनेशन बहुत बड़ा पार्ट है। इमेजिनेशन वर्क कैसे करता है? इमेजिनेशन वर्क कैसे करता है कि हमें सबसे पहले रिलैक्स स्टेट में जाना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में, राइट? और अपने आइज को क्लोज करके देन अपने माइंड के थिंकिंग प्रोसेस को अनलॉक करो, राइट? अनलॉक करने का मीनिंग है अपने माइंड को अनलॉक करो, राइट? माइंड में आप काफ़ी तरह के थॉट्स दिखाई देंगे, कुछ काफ़ी तरह के थॉट। ये एक दिन का एक्सरसाइज नहीं है, राइट? ये एक बहुत काफ़ी लंबे टाइम का ये एक एक्सरसाइज है, एक प्रोसेस है। इसमें आपको माइंड से काफ़ी कंट्रोल करना होगा अपने माइंड पर, राइट? ये काफ़ी इजीली है तब जब आप पूरे फोकस करें अपने माइंड पर। तो माइंड में काफ़ी थॉट चलेंगे, काफ़ी पिक्चर्स चलती रहेंगी, लेकिन आपको फोकस किस पर करना है? जो आपकी ड्रीम्स है, राइट? देन आप उस चीज़ पर महसूस कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। जैसे आपने एक कार देखा अपना, राइट? आपकी ड्रीम्स डिजायर की कार, आप उसको फील कर पा रहे हो, उसके सीट्स को, उसके हैंडल को, उसके स्टीयरिंग को, राइट? दैट मीन्स आपके पास वो ऑलरेडी है आपकी लाइफ में। ये क्यों सच है? ये सच इसलिए है कि इस प्लैनेट पर आप खुद सोचो, सब कुछ एक वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशन फॉर्म में वर्क करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है, इस प्लैनेट के बाहर जाकर देखो तो ये है क्या? ये एक एनर्जी है, पूरा एनर्जी है। क्योंकि इससे जो हमारी बॉडी एनर्जी क्यों वर्क करती है, लाइट क्यों वर्क कर रहा है, इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस प्लैनेट से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मैंने जाना है। इस प्लैनेट से एक लाइट निकल रही है इस स्टोन से, जिसने चारों तरफ एक गैस का बॉल बना के रखा हुआ है, राइट? वो हमारी बॉडी से भी निकल रही है, बट हमें दिखाई नहीं देती है। लाइट को स्टॉप ऑन नहीं किया जाता, लाइट को यहाँ से वहाँ मूव किया जा सकता है। तो इस प्लैनेट के अंदर से हमारे बॉडी में होकर निकल रही है, जो ग्रेविटी है जो हमारी बॉडी से होकर निकल रही है। इसलिए ये प्रोसेस हमारी लाइफ में वर्क करता है। जैसे हमारे इस प्लैनेट से प्लैनेट के बाहर जो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहाँ पर बात करना कैसे पॉसिबल है? दैट मीन्स यहाँ एक वाइब्रेशंस है। ये वाइब्रेशंस क्या है? हीलिंग्स, हमारे माइंड की विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, राइट? यही है रियल लॉर्ड, गॉड, अल्लाह, बुद्धा, जीसस, ह्यूमन बीइंग्स, एंड यही सबसे बड़ी पावर है। बट ये पावर कैसे वर्क करती है? फीलिंग्स के साथ, राइट? ट्रस्ट के साथ। इमेजिनेशन रियलिटी में कन्वर्ट होगा, ये एक सच है, राइट? ये एक सच है, बट वो कैसे?
आप उस चीज़ को पूरी तरह से महसूस कर सको। यही है रियल लॉर्ड एंड गॉड एंड एवरीथिंग इज प्लानिंग, राइट। अब इसमें एक चीज़ आता है, जैसे ये एज अ ह्यूमन बींग्स के पास और ऐसी क्या क्या पावर्स हैं, राइट, एज अ ह्यूमन बींग्स, जो हमें कभी पता ही नहीं है। एक सबसे इंटरेस्टिंग है सेल्फ टॉक, जो पूरा एक टॉपिक है। सेल्फ टॉक है क्या? सेल्फ टॉक विजुअलाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट है। आपने विजुअलाइज किया, इमेजिनेशन किया, राइट, देन आपने फिर कुछ सवाल है आपके, राइट, इसमें माइंड काफ़ी नेगेटिव चीज़ों को भी ला के देता है, पॉजिटिव चीज़ों को भी ला के देता है, राइट। देन इसके बाद आपको जैसे कुछ आपके सवाल हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप उन सवालों को खुद से करो। या तो आप शीशे के सामने खड़े होकर कर सकते हो, राइट, खुद से खुद को देखकर, या खुद से बैठ कर शांति से खुद से ही सवाल को डेफिनेट जवाब मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का। डेफिनेट आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि इस प्लानेट पर सबसे पहले मैं ही वो हूँ जो अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। सबसे इम्पोर्टेंस मैं ही रखता हूँ इस प्लानेट पर, जो अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहा हूँ। ये है सेल्फ हेल्प। क्यों? क्योंकि जो मैं जिन चीज़ों पर बिलीव कर रहा हूँ वो मेरे इनसाइड ही है, राइट। बट ये अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पाते? हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमंस ही ऐसे क्रिएट हो चुके हैं जो इन चीज़ों को कभी नोटिस ही नहीं करते हैं। सो विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन तब पॉसिबल है जब आप अपने माइंड पर कंट्रोल कर पाओ एंड अपनी फीलिंग्स पर एंड खुद से कुछ बातें करके कुछ सवालों के जवाब। सेल्फ पूरा टॉपिक है जिसमें आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, राइट। सो अब ये विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन का प्रोसेस कर तो लिया। अब ऐसा तो नहीं आज विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन किया तो वो क्रिएट हो गया, या फिर कल होगा, या 1 वीक बाद होगा, ये कंफर्म है। क्योंकि यहाँ हर चीज़ एक प्रोसेस है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताया, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाती है। कोई भी कुछ भी मटेरियल थिंग्स है, मैंने बताया हर चीज़ एक प्रोसेस है। प्लैनेट का घूमना, प्लैनेट का राउंड, मून का घूमना, एंड इस प्लैनेट के अंदर बारिश का होना एंड बादल का बनना एंड धूप का एकदम हीट बनना एंड एनर्जी का रेस होना एंड बेबी का होना, जैसे हॉर्स का मे बी 12 मंथ में है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज का मैंने बताया अलग अलग है। ह्यूमंस का अलग अलग टाइमिंग है, दैट मींस सबका टाइमिंग अलग अलग है, सबके ड्रीम्स और डिजायर्स भी अलग अलग है, बट वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा, ये एक सच है। ये साइकोलॉजी चेंज कैसे हो सकती है? साइकोलॉजी चेंज जब हो सकती है जब हम अपने माइंड को, साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी है ह्यूमन बीइंग के अपने बिहेवियर को जानना, ये एक साइकोलॉजी है, राइट। ये साइकोलॉजी चेंज कैसे हो सकती है? साइकोलॉजी चेंज होने का सबसे बड़ा रीजन है अवेयरनेस। आपको पता है, ये मैं एक अपने वीडियो में अपनी लास्ट लाइन बोलकर फिर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। मालूम है इस प्लैनेट पर 90-80% पीपल जो भी रिलीजियस थिंग्स या इन सब चीज़ों पर इन सब टॉपिक्स पर फोकस करते हैं, इन सब चीज़ों पर वो काफ़ी हाईली इंटेंशन रखते हैं, दैट मीन्स वो खुद को जानते ही नहीं है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं, राइट। एक हाईली एनर्जेटिक पीपल, हाईली पर्सनल डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग्स, वो सबसे पहले खुद को जानेगा, खुद को मानेगा। क्यों? क्योंकि मैं ही वो जो भी रिलीजियस थिंग्स या इन सब चीज़ों को मानते हैं, रखते हैं, मैं मतलब मेरे लिए ये ऐसा नहीं है कि मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि इस प्लैनेट पर एवरीथिंग इज एनर्जी है, राइट। सो रिलीजियस थिंग्स सिर्फ हमारी माइंड की वीकनेस की वजह से, माइंड की वीकनेस क्या, हमारी थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि हम खुद को नहीं जानते हैं, सब कुछ हम ही है, राइट। वो एक्सपीरियंस है, हमें किसी को सही और गलत नहीं बताना है, हमें सिर्फ ये जानना है सब कुछ हम है। तो ये हमारे विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन का सबसे बड़ा अवेयरनेस है, और आई थिंक ह्यूमन बीइंग इससे काफ़ी अवेयर होंगे, काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, राइट, डेवलप हो रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आपकी लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल है। अब सबसे हेल्पफुल है अवेयरनेस, माइंड का ओपन। एक बार माइंड ओपन हो जाएगा, माइंड ओपन होने के बाद, अवेयरनेस होने के बाद लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों को और डिस्कस करेंगे, जैसे सेल्फ टॉक हुआ, राइट, एंड हमारा अफर्मेशन जब क्लियर करना हुआ, या हमारी फीलिंग्स हुई। सो हम इन चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सो मैंने बोला है ना, एक माइंड का सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मुझे डिस्कस करना है, सेल्फ टॉक के बारे में डिस्कस करना है। सो
आई होप आपने इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा. सो थैंक यू एंड बाय. टेक केयर. गुड नाइट.